मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हमने प्रस्थान के बारे में पढ़ा और हमने उनके दो प्रारंभिक रवैये पढ़े। आज हम उसी क्रम में प्रस्थान के आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित शेष दो रवैये पढ़ेंगे। तो सवैया, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी कविता का एक विशेष छंद प्रकार है जिसमें 26 या 26 से अधिक मात्राएं होती हैं और लगभग सभी सवैये गाने योग्य होते हैं, गहरे रूप में होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाए जाते हैं। तो हम क्लास में हिंदी का ये चलन भी है कि हम गा के पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि आपका पहला जो सवैया है वह है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी गुंज की माल गले पहने ओढ़ पितंबर ले लपटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी भावत हो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। ये आपका सवैया है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में तीसरे नंबर का सवैया है। ये सब गैर रूप में होते हैं। जैसे इस प्रकार गाया जा सकता है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी गुंज की माल गले पहरोगी ओढ़े पीतंबर ले लुकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी भावत वो ही मेरा रस खाने सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी या मुरली मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरूंगी। तो बहुत ही प्यारा सवैया है और बहुत ही सुंदर इसके भाव है कि भगवान कृष्ण जो है गोकुल में सभी गोकुलवासी, सभी गोपियाँ, सभी ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते थे और बहुत अधिक प्रेम करते थे। कृष्ण का जो बाल रूप है उसका यहाँ है कि बाल रूप से बहुत अधिक गोपियों को प्रेम था और भांति भांति के वर्णन हिंदी साहित्य में कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भक्ति से भरे हुए मिलते हैं। उसी प्रकार का यह एक सवैया है कि यहाँ एक गोपी है जो ये कह रही है कि मैं कृष्ण के प्रेम में कृष्ण की ही तरह वेशभूषा धारण करूँगी। जैसे कृष्ण है वैसे ही मैं वेशभूषा धारण करूँगी उनके प्यार में, उनके प्रेम में। उसमें वो क्या करेगी कि मोर पखा, मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बना मुकुट। भगवान कृष्ण ये मुकुट पहनते हैं, आप जानते हैं, आपने देखा है कि इसमें मोर का पंख लगा हुआ होता है। तो गोपी कहती है कि मैं भी भगवान कृष्ण की तरह मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, सिर पे रखूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज क्या है? गुंज एक फूल है, पुष्प है, जिसे गुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण उसको पहनते थे। उसी प्रकार में गोपी कहती है कि मैं भी गुंज के फूलों की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पितंबर ले लपटी मन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ओढ़ पितंबर, पितंबर मतलब क्या हुआ कि पीत प्लस अंबर जो पीला है, पीत प्लस अंबर, पीला। अंबर का आसमान भी होता है और वस्त्र भी होता है। वस्त्र, पीला वस्त्र, कौन सा समास हुआ बता सकते हैं? कर्म धारे, ठीक है, कर्म धारे समास हुआ पीला वस्त्र। जैसे कि इसमें कर्म धारे समास में क्या होता है कि विशेष विशेषण का मेल होता है। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है वो विशेषण होता है और एक होता है विशेषण। विशेषण अर्थात जो जिसकी विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वस्त्र है ये विशेष्य है
तो पीला इसका विशेषण है। वस्त्र कैसा है? पीला है। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। समास के बारे में हम अलग प्रकरण में पढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण है वो कैसा वस्त्र पहनते थे? वो पीत वस्त्र पहना करते थे, पीला वस्त्र पहना करते थे। तो उसी क्रम में गोपी कहती है कि ओढ़ पीतंबर ले लपटी मन गोधन ग्वारन संग होंगी, कि मैं भी भगवान कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर ले लपटी, लपटी अर्थात भगवान कृष्ण की लाठी, लपटी कहते हैं लाठी, तो पीले वस्त्र पहनकर और लाठी हाथ में लेकर वन गोधन ग्वारन संग होंगी। वन अर्थात वन, गोधन गाय, गाय का जो धन है द्वापर के पास यही धन था, गोधन। तो भगवान कृष्ण गाय चराने वन वन जाया करते हैं। उसी प्रकार गोपी भी कहती है कि मैं पीले वस्त्र पहन के लाठी हाथ में लेके जंगलों जंगलों वन वन गायों के साथ में भगवान की तरह फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो सुखान सो तेरे कहे सब स्वांग कहूंगी। आगे गोपी भगवान की भक्ति में भाव विभोर होकर कहती है कि भाव तो ही मेरो रसखाने, मुझे वही अच्छा लगता है, भाव को वही प्रिय लगता है, वही प्यारा लगता है, भाव तो अच्छा लगने वाला, भाव तो अच्छा लगने वाला, कि मुझे इसमें ही अच्छा लगता है, उसके अलावा उसके सिवा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसके लिए सभी प्रकार के स्वांग अर्थात वेश धारण करना, किसी और का रूप धारण करना, स्वांग सभी प्रकार के स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। किंतु या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। प्रेम है, निश्चल प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, और प्रेम ईर्ष्या भी जन्म देता है। कहीं भी जब स्वतंत्र की भावना आ जाती है तो ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते हैं। मुरली उनके पास हमेशा रहती है और उनके होठों से लगी रहती है, तो उसको बजाते हैं। तो यहाँ गोपी उसी ईर्ष्या भाव से, स्वतंत्र भाव से कहती है कि मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन जो कृष्ण की मुरली है जिसको उन्होंने होठों पर रखा है, उस मुरली को कभी भी मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह हमेशा कृष्ण के होठों के पास रहती है, हमेशा समीप रहती है, उनका समीप्य रहता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, उनकी मुरली को नहीं रखूंगी अपने होठों में। एक बार दोबारा इस समय एक नजर डालते हैं कि मोर पखा से ऊपर राखी हूँ मुंज की माल गले पहनूंगी, और पीतंबर ले लपटी मन गोधन ग्वार संग फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रसखान तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ गोपी कृष्ण की भक्ति में प्रेम होकर कहती है कि मैं कृष्ण के भांति ही अपनी वेशभूषा को धारण करूंगी, मैं कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पे धारण करूंगी और गुंज के फूलों की माला अपने गले में पहनूंगी। मैं कृष्ण की ही भांति पीले वस्त्र पहनकर लाठी लेकर वन वन में गायों के साथ गाय चराने जाऊंगी। और वह कहती है आगे कि मुझे कृष्ण ही अच्छा लगता है, उसके अलावा मुझे और कुछ लिए नहीं है, तो मैं उसके लिए सभी प्रकार के स्वांग, सभी प्रकार की वेशभूषा सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। किंतु भगवान कृष्ण की जो मुरली है जिसे वे अपने होठों पर रखते हैं, जो उनके हमेशा समीप रहती है, वो तो स्वतंत्र के समान है, तो उस मुरली को कभी भी मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो ये आपका जो आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरे नंबर का सवैया था, इस सवैये को आप पढ़ेंगे और इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चौथे नंबर का सवैया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम राजस्थान का जो आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम सवैया है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह सवैया कृष्ण भक्ति से ही संबंधित है कि इसमें यह प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने, हम सभी जानते हैं कि श्याम की जब उनसे बस्ती है तो सभी लोग मोहित हो जाते हैं। क्या मनुष्य
क्या पशु, क्या पक्षी, सभी उस बंसी की मधुर ध्वनि की तरफ खींचे चले आते हैं। और ऐसा कुछ जादू है श्याम की बंसी में, हम ये अच्छी तरह जानते हैं, हमने ये सुना है, देखा है नाटकों के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से, और ऐसा वर्णन भी मिलता है कि भगवान बहुत ही मधुर बंसी बजाते थे। तो जब वो भगवान बंसी बजाते थे तो ब्रज की जो गोपियाँ हैं वो भी उससे मोहित होती थी, आकर्षित होती थी, और वो खिंची चली जाती थी। इसी संबंध में है कि कोई गोपी कहती है कि कानन दे अंगूरी रहे जब ही मुरली धुन मंद बजे, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तुम्हें, तेरी कहो सिगरे गज लोगन, काली को कितनो समझे हैं, माई रेवा मुख की मुस्कानी, संभारी ना जय ना जय ना जय। ये सवैया है, ब्रजभाषा है सभी सवैयों। भक्ति काल में विशेषकर दो प्रकार के जो काव्य रचना की गई, जो भगवान राम की भक्ति और भगवान कृष्ण की। तो जो राम भक्ति शाखा है उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, और कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। तो ये सगुण भक्ति की दो शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो निर्गुण की अलग है, जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है। तो प्रेमाश्रयी में भी अवधि का प्रयोग है और राम भक्ति शाखा में भी अवधि का प्रयोग अधिक है। ऐसा नहीं कि ब्रज में रचना नहीं हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत कम, बजाय उसके कृष्ण भक्ति में ज़्यादा हुई है। तो राजस्थान के इन सभी सवैयों की भाषा ब्रज है, भाषा अलग है, तो शब्दों की बनावट में अंतर आ जाता है। जैसे काननी, कानों में, जैसे कि हमने पढ़ा था की काम्बर होता है, तो वो भाषा के प्रभाव से उसको की कंबर ले जाते हैं। काननी कानों में, और अंगुरी अर्थ अंगुली, रहिबो रहूंगी, धुनि धुन, बजे हैं बजाता है, मोहनी मोहित करने वाला, मोहिनी एक राग होती है मोहिनी, तो मोहित करने वाला, ठीक है। तानन, तानों से अटा, अट्टालिका, बोधन, बोधन क्या है? बोधन का अर्थ आपने पिछले सभी में पढ़ा कि गाय, गायों का धन, बिल्कुल सही बात है। और बोधन एक लोकगीत भी होता है जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। लोकगीत अर्थात जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध गीत है, उसे जो विशेष क्षेत्र की भाषा से संबंधित हो, उसकी संस्कृति को निर्भूत करता हो, वो लोकगीत कहलाता है। तो बोधन एक लोकगीत है। टेरी, तैरना, तेर लगाना, उकारना, उकार कर लगाना, शिगरे सारे, काले कल, को कोई। तो ये मैंने कुछ आपको इस सवैये में आए जो कुछ कठिन से अर्थ हैं, इनको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैंने उनके अर्थ आपको बता दिए कठिन शब्दों के। तो अब हम सवैये का अर्थ समझते हैं कि कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजे। यहाँ गोपी कहती है कि मैं कानों में अपने उंगली लगा के रहूंगी जब भी कृष्ण मंद मंद धीरे धीरे मुरली की धुन बजाएगा, क्योंकि उसकी धुन इतनी प्रभावी है, इतनी मधुर है कि कानों में उंगली लगाना जरूरी है। कानों से उंगली हटाई तो धुन सुनाई देगी, धुन सुनाई देगी तो मुझे जाना होगा, तो फिर सही नहीं रहेगी। तो इसलिए उस धुन को सुनूंगी ही नहीं, तो समस्या को झट से ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ वो कहती कि कानन दे उंगली रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, कानों में उंगली देकर कहूँगी जब कृष्ण मंद स्वरूप में उंगली की धुन बजाएंगे। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण प्रेम के उस अभिव्यक्त करने के प्रेम को लाखों करोड़ों बहाने ढूंढती थी। आगे गोपी कहती है कि मोहने कानन सो स्थान हटा चढ़े बोधन गह मोह
कृष्ण की जो बांसुरी की जो धुन है वो मोहिनी के समान है, जिसको सुनाई देती है वो उसके वश में हो जाता है, फिर वो अपने आप में नहीं, अपना कुछ नहीं, फिर तो वो कृष्ण का ही हो जाता है, उसके अनुसार ही आचरण व्यवहार करता है। ऐसी वो बांसुरी की धुन है। तो यहाँ गोपी कहती है कि जब वो कृष्ण अपनी बंसी की धुन को मोहिनी तानों में बनाएंगे, मधुर ध्वनि बनाएंगे, अटा चढ़ गोधन गए होते हैं, अटा अट्टालिका कोठे पर चढ़ के, ऊपर चढ़ के वो गोधन नामक लोकगीत गाएंगे, तो गाते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सुनूंगी ही नहीं, तो मैं जाऊंगी ही नहीं। तेरी कहूँ सुगरे ब्रज लोगन काली बहु कितनों समझे हैं, हे ब्रज के लोगों, मैं टेर के कहती हूँ, पुकार के कहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, कितना भी कहे, लेकिन इस बात को मैं पुकार के कहना चाहती हूँ कि क्या माई रीवा मुख की मुस्कान समारी न जाए, न जाए, न जाए, कि जरूरी मैं कानों में उंगली दे दूंगी, बांसुरी की धुन को नहीं सुनूंगी, नहीं जाऊंगी, उसकी छलिया की मोहिनी में मैं नहीं आऊंगी। किंतु यदि मैंने उसे देख लिया और उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, तो उस मुस्कान से मैं नहीं बच पाऊंगी, वो मुझसे संभाली नहीं दिया जाएगी। संभाली न जय, न जय, न जय, का सुंदर प्रयोग है। तो मुझसे वह मुस्कान संभाली नहीं जाएगी और मैं फिर कृष्ण की तरफ खींची चली जाऊंगी। तो ये इस सवैये में गोपियों का कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम है, जिसमें कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, ईश्वर के प्रति एक प्रेम है जो उनके कृष्ण की लीलाओं, वंशी की धुन, उनके न जाने कितने ही पुस्तकों से हिंदी साहित्य भरा हुआ है। और गोपियों का यही प्रेम भावना इस सवैये में व्यक्त हुई है। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। कानन दे अंगुली हरिबो जब ही मुरली धन मंद बजे हैं, मोहनी तानन शौर स्थानी अटाचर बोधन गए हैं, तेरी बहु सुगरे बजरूबन काली बहु कितनों समझे हैं, माई वाह की मुस्कान समहारी ना जय है, ना जय है, ना जय है। अर्थात यहाँ गोपी कृष्ण की बांसुरी की धुन से उनके प्रेम में कहती है कि कानों में उंगली देकर रहना है, कानों में उंगली से कान बंद करके रहने हैं। जब भी कृष्ण मुरली की धुन धीरे धीरे शब्दों में बजाए, उस समय कानों में उंगली देकर रहना है। वह कितनी ही सुरीली मोहनी तानों से अटा पर चढ़कर, अट्टालिका पर, कोठे पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत गाता है, कितना ही लोग प्रभावित करता है, लेकिन नहीं जाना है। तेरी कहों सिगरे बज लोगन काली को कितनों समझे। आगे वे कहती है कि हे ब्रज के लोगों, मैं टेर कर कहती हूँ, पुकार कर कहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, माई वाह मुख की मुस्कान है समहारी ना जय है, ना जय है, ना जय। हे माँ, मुझसे यदि किसी ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, तो हे मेरी माँ, मैं उसकी उस मुस्कान को संभाल नहीं पाऊंगी, उस मुस्कान के जादू को मैं संभाल नहीं पाऊंगी, मुझे कृष्ण के पीछे खिंचा चला जाना होगा। तो इस प्रकार से ये सवैया बहुत ही सुंदर तत्व को प्रकट करता है। तो हमने इस पाठ में कुल 4 सवैये पढ़े, जिसमें जो पहला सवैया था, जिसका भावार्थ था कि रसखान चाहते हैं कि यदि उनको अगला जन्म मिले, वो ब्रजभूमि में ही मिले, चाहे वो पत्थर के रूप में मिले तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर, मनुष्य के रूप में मिले तो ग्वालों के संग मिले, और पक्षी बने तो कालिंदी के यमुना के तट पर, ठीक है। तो पशु का मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच में। तो ये हमारा पहला पद। दूसरे पद में रसखान है अपना सरस्वत भगवान कृष्ण की पर, उनकी लकुटी और कमरिया पर, या लकुटी और कामरिया पर ताज दारू 8 औषधि नमून नंद की गाय चराए। तो उनकी लकुटी और कामरिया पर अपना सर्वस्व सभी कुछ सुख न्यौछावर करने को तैयार है। तीसरा जो पद है जो हमने अभी पढ़ा, इसमें ये गोपी कृष्ण की जैसी वेशभूषा उनके प्रेम में धारण करती है, लेकिन उनकी मुरली को फोटो पर रखने को तैयार नहीं होती। और जो
ये पढ़े और आप लोग इनका अर्थ समझ गए होंगे और आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और अर्थ को अच्छी तरह ग्रहण करें एक भावना के साथ में। हिंदी विशेषकर पद में और पद में करने से भाव होना बहुत जरूरी है। तो आपको इन दोनों ही पदों की प्रसंग व्याख्या करनी, दोनों ही प्रसंग व्याख्या करनी है। कि प्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग व्याख्या जानते हैं। इस प्रसंग व्याख्या में आप सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग मतलब हम इसमें लिखते हैं कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ये चीज लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जैसे आप और पटा से ऊपर रखें उसकी आप प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि उपयुक्त शवैया हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, क्षितिज से लिया गया है, क्षितिज कक्षाओं से लिया गया है। इस सवैये के रचनाकार रसस्थान हैं। ये आपने लेखक पर्ची लिख दिया। जरूरी नहीं है मुझे कॉपी करो, बात सही होनी चाहिए, भाव अपना हो तो बहुत अच्छा है। इसमें खैर कोई विशेष चीज नहीं है, यही लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है और रचनाकार कौन है। फिर क्या कहना चाहता है कवि, इसमें क्या कहना चाहता है। इस सवैये में कवि ने गोपी की, एक गोपी की प्रेम भावना का वर्णन किया है, जिसमें वह कृष्ण के समान वेशभूषा धारण करने को तैयार हो जाती है। यह आपने प्रसंग लिख दिया। प्रसंग में आप इतनी बात लिख दें। प्रसंग व्याख्या का मतलब ये नहीं है कि सीधा आपने अर्थ लिख दिया, नहीं, थोड़ा प्रसंग लिखें, उसको तरीके से लिखें तो आपके लिए अच्छा रहता है, एग्जाम में भी आपके लिए लाभदायक होता है, स्कोरिंग रहता है। प्रसंग के बाद आप लिखेंगे व्याख्या। अब इस व्याख्या में आपको पाठ का भावार्थ लिखना है। भावार्थ अर्थात सीधा सीधा जैसा अर्थ है वैसा नहीं, आप उसमें पाठ में कभी की भावना क्या है, क्या कहना चाहता है। तो जैसे उपयुक्त सवैये में, उपयुक्त पद में कवि कहता है कि एक कवि गोपी के माध्यम से कहता है, गोपी कहती है कि वह कृष्ण से बहुत प्रेम करती है और कृष्ण के समान वेशभूषा धारण करना चाहती है और वह मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर कृष्ण के समान धारण करेगी, गुंज की माला को गले में पहनेगी। वह कृष्ण के समान ही पीले वस्त्रों को ओढ़कर लाठी लेकर वन वन में गायों के साथ ही फिरेगी। वह कहती है मुझे तो कृष्ण ही अच्छा लगता है, कृष्ण के अलावा मुझे कोई और भाता नहीं है। मैं कृष्ण के कहने के सभी प्रकार के कार्य करूंगी। किंतु वह गोपी कृष्ण की बांसुरी को, जिसे कृष्ण ने अपने होठों पर रखा है, उसे अपने होठों पर रखने को तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि वह जो बांसुरी कृष्ण के समीप रही है, जो उसके हमेशा होठों पर रहती है, मैं उसे कभी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इस प्रकार से आपने व्याख्या लिखी। व्याख्या अपने शब्दों में लिखी, पहले अर्थ ग्रहण करें, भाव ग्रहण करें, फिर व्याख्या लिखने में कोई समस्या नहीं। इसके बाद आप एक चीज लिखिए कि विशेष। आप विशेष में क्या लिखेंगे कि विशेष में क्या लिखते हैं कि जो आपने जिसकी व्याख्या की है उसके भाषा संबंधी सौंदर्य को लिखते हैं। कुछ पॉइंट्स हाईलाइट, कुछ बिंदु हाईलाइट करते हैं। छंद अलंकार क्या है वह लिखते हैं। तो आप कक्षा 9 के स्तर में आपको साधारण रूप से लिख सकते हैं कि पद की भाषा ब्रज भाषा, इसकी भाषा ब्रज है, जो कि बहुत ही सरल प्रभावी है। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि पद में गोपी का सहज निश्चल प्रेम अभिव्यक्त हुआ है।
तीसरा अनुप्रास अलंकार लगभग प्रयोग होता है, इसमें भी प्रयोग होगा कि भाषा सहज सरल प्रभावपूर्ण है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि गोपी कृष्ण की मूल्य को तो विशेष पॉइंट नहीं है ना, शोध भावना के ईर्ष्या के कारण अपने होठों को रखने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से आप विशेष में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। आप अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब के कुछ अलंकार है वो मैं आपको करवा दूंगा आपके सिलेबस में, तो उसके साथ में आप अलंकार की पहचानना सीख जाएंगे। तो वो जो अलंकार आए हैं उनको आप पहचान के लिख लेंगे। और अनुप्रास तो लगभग यूज होता है, प्रयोग होता है अनुप्रास। तो इस प्रकार से आपको सर्वप्रथम व्याख्या दोनों ही पदों की करनी है। आप मुझे सहज रहेंगे करके मुझे नंबर पर मिलेंगे और अच्छी तरह व्याख्या करें, दोनों की व्याख्या करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।